हाय। इस वीडियो में बात करते हैं कि हम टैक्स में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सितंबर अटेम्प्ट में, और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, हमारी रिविजन्स कहाँ से होनी चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें टैक्स में। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ये मान लेता हूँ कि आपने क्लास लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे रेगुलर या फिर फास्ट ट्रैक से, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन मैं तो कहता हूँ, अगर आप किसी टीचर से भी पढ़े हो, किसी फैकल्टी से पढ़े हो, तो अगर उनके रिवीजन वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो मैं कहूँगा उन्हीं से देखिए, फिर आपके कॉन्सेप्ट सही से आएंगे आपको। मतलब आप जिस टीचर से पढ़े हो उनके रिवीजन वीडियोस देख रहे हो तो वो बेटर ऑप्शन है। अगर आप किसी के मतलब पढ़े कहीं और से हैं और किसी और के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट टैक्स के लिए आप बीबी सर को रेफ़र कर लीजिए। एक पूजा मैम का है, मैं इनकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से एकदम प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आप बीवी सर का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। और इनका क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट्स में ही रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि मान के चलो रेसिडेंटियल स्टेटस है, ठीक है, इस चैप्टर को करीबन ये 25 से 30 मिनट में रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट रिवीजन के लिए ठीक है। पूजा मैम, इनका लॉन्ग वीडियो रहता है, तो अप्रॉक्स इनके मतलब अच्छे क्वेश्चन के सॉल्व करवाती हैं, तो उनका भी ठीक है। देन आप विजय सादा सर का भी लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स के लिए टीचर्स हो गए, ये मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। जीएसटी के लिए आप विशाल भट्ट सर और राजकुमार सर का दे सकते हैं, काफ़ी दोनों अच्छे टीचर्स हैं, जीएसटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तो होना चाहिए कि आपने क्लास लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया हो, देन आप रिवीजन करना चाह रहे हैं और आप ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मुश्किल से 40 दिन बचा हुआ है, तो आप इन 3 टीचर्स के लेक्चर्स दे सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैं उससे बोलूँगा ये 2 टीचर्स का देखो, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप काफ़ी जगह से क्वेश्चन बैंक ख़रीदते हैं। मतलब आप विशाल सर और पीवी सर का भी क्वेश्चन बैंक लेते हैं। तो मैंने लिया था, तो मुझे ये पता चला यार उनके क्वेश्चन बैंक देख के कि वो बेसिकली सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन ही रहते हैं, बस थोड़े से वो चेंजेस होते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि ख़रीदने की ज़रूरत है, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही बहुत इनफ होते हैं। मॉड्यूल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और एग्ज़ाम में वही आते हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप फालतू के बुक्स ख़रीदें, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो अगर 20 क्वेश्चन हैं उनके, तो 18 क्वेश्चन मॉड्यूल के रहेंगे, 2 क्वेश्चन एमटीपी का डाल देते हैं लोग, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर देना। मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन करना है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन से इलस्ट्रेशन करने, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने। देन आपको लास्ट 2 अटैम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मान ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मई अटैम्प्ट का टैक्स का जो पेपर आया था, सजेस्टेड आंसर आ ही गया होगा, तो वैसे मई के और पिछले जैन के पेपर के 2 अटैम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और मई अटैम्प्ट के और सितंबर अटैम्प्ट के जो ICI MTPs रिलीज़ करती है, तो वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो MTPs में थोड़े से एरर आते हैं, तो अब तो काफ़ी टीचर्स MTP भी यूट्यूब पे सॉल्व कराते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो रेफ़र करते हुए सॉल्व करना, क्योंकि ये काफ़ी थोड़े गलत दे देते हैं लोग। देन पीवी सर के सुपर 50 क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड विशाल सर का IDT के लिए सुपर 30 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 8-9 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको रिवीजन कैसे करना है। आपने क्लास कर लिया, आप रिवीजन कर रहे हैं, देन मैं वो सपोज़ करो कि आप चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। चैप्टर 1 आप लिए पढ़ने बैठे, आपने इन तीनों किसी टीचर का एक लेक्चर देखा, फिर उसके बाद आप तुरंत आइए मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक। फिर आपने ये सब डाउनलोड करके रख लेना है पहले से कि MTPs और RTPs जो भी हों, आप हर तीन अटैम्प्ट के आप रख लेते हैं, तो काफ़ी है। तो आप सपोज़ करिए आपने रेसिडेंटियल स्टेटस पढ़ा, ठीक। आपने मॉड्यूल के लिमिटेड क्वेश्चन लगाने हैं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि आपने छोटे छोटे चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लोगे, बट अब जैसे बड़े चैप्टर्स आएंगे, कैपिटल गेन हो गया, ये प्रॉफिट्स
पीजीबीपी का चैप्टर हो गया, तो इसमें थोड़े से टाइम लगेंगे। तो सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस पॉइंट आउट कर लेने हैं कि ये चीज़ है, रिपीटेड टास्क नहीं करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है तो उसके कितने मतलब अलग एडजस्टमेंट हैं वो आप कवर करिएगा, ठीक है। तो वो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, आपने चैप्टर 1 रिवीजन किया इन तीनों सर से, ठीक है। देन आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए, आपने तुरंत ये नहीं कि फिर अगले दिन कुछ ऐसा करना है, नहीं, आपने तुरंत मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाइए। आपने प्रीवियस ईयर के सेम अगर क्वेश्चन मिल रहा है उसमें, रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन अगर है ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमटीपीस में, तो ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लेक्चर्स तुरंत जाके इनके लेक्चर्स में मिल जाएंगे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन, तो वहाँ से आप कर लिए। तो ऐसे हर चैप्टर्स के लिए करना है आपको। 5 हेड्स ऑफ इनकम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो वहीं से आते हैं। तो एंड एमसीक्यू आपके जितने कॉन्सेप्ट सही रहेंगे तो आपके एमसीक्यू भी बन जाएंगे। तो बेसिकली यही कह रहा हूँ कि आप लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स देखिए, तुरंत उस चैप्टर का मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 अटैम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एमटीपी सॉल्व करिए, और इन सर का, बीवी सर का सुपर 50 क्वेश्चंस देख लीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं सेम एज इट इज़। मैं बोलना चाहूँगा कि जीएसटी के लिए आप करिए, आप मान लीजिए सपोज़ करिए आईटीसी पढ़ रहे हैं, आपने आईटीसी पढ़ा विशाल सर से, देन आपने उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए मॉड्यूल के, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके और सर के ये वाली वीडियोस देख लेना। तो यही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं दे दूँगा 1-2 दिन में, ठीक है, कि आपके कौन से इलस्ट्रेशन को करने हैं, ठीक है। ओके, बाय।